ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है पॉलीमर्स। हिंदी में इसे बोलते हैं बहुलक। बहुलक जो है वो हिंदी की भाषा में इसे बोल सकते हैं एक तरीके से, जैसे पॉली अर्थात मर्स, ग्रीक शब्द में बोल सकते हैं। ये दो इकाई से मिलके बना हुआ है। पॉली और मर्स दो भाग हैं, उससे मिलके बना हुआ है पॉली और मर्स। तो क्या बोलेंगे इसे? पॉलीमर्स। ठीक है। बहुलकों का आणविक जो द्रव्यमान होता है वो काफ़ी अधिक होता है। इन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं दी वर्ड पॉलीमर्स इज़ दी कॉम्बिनेशंस ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, यानी वैसे हमने हिंदी में बताया था पॉलीमर्स को दो भागों से मिलके बनाया गया है, पॉली और मर्स। ठीक है, टू ग्रीक वर्ड्स से। द टर्म पॉलीमर्स इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज हैविंग हाई मॉलिकुलर मास, जैसे 103 से 107 यूनिट। दीज आर आल्सो रिफर्ड टू ऑल माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी हिंदी में इसे कह सकते हैं ना बृहत अणु के नाम से भी जाना जाता है। जो मॉलिकुलर है हमारा पॉलीमर है, ये इनको हम बृहत अणु इंग्लिश में बोलते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो पॉलीमर यानी जो बहुलक है उनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं तो देखते हैं। पॉलीमर्स आर यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, बकेट, कप्स, प्लेट्स, टॉयज, पैकेजिंग, वैक्स, सिंथेटिक क्लॉथिंग, ऑटोमोबाइल टायर्स, ग्रीस एंड सेल, इंसल्टिंग मटेरियल्स एंड मशीन पार्ट्स etc। कह सकते हैं हम कि पॉलीमर का उपयोग प्लास्टिक की बाल्टी बनाने में, कप प्लेट बनाने में, खिलौने बनाने में, पैकेजिंग बैग बनाने में, सिंथेटिक कपड़े बनाने में, ऑटोमोबाइल टायर, गियर और सील, ये सारे बनाने में यूज किया जाता है। विद्युत कुचालक सामग्री जो होती है, जो लाइट से जो क्रिया नहीं करती है, विद्युत कुचालक वो होते हैं जो लाइट से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो जितने भी जो सामग्री होती है विद्युत कुचालक की वो सारे पॉलीमर्स यानी बहुलक के ही बनते हैं। और मशीनों के पार्ट जो होते हैं उनके निर्माण में, उन्हें बनाने में पॉलीमर का यूज और हम यूज़ करते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स जो हमने बताया था, इंसल्टिंग, ठीक है, बताया था, जैसे कि उद्योगों में क्रांति, वहाँ भी यूज करते हैं पॉलीमर। प्लास्टिक फाइबर पॉलीमर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, फाइबर, पेंट, वार्निश, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, मशीन के पार्ट्स हो गए। ठीक है, और जो बहुलक उच्च अणुभार वाले जिसे बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो एक या अधिक, ऐसे भी कह सकते हैं हम इसको, जो एक या अधिक प्रकार के छोटे छोटे अणुओं जिसे हम बोलते हैं एकलक की पुनरावृत्ति द्वारा भी बनाए जाते हैं। चाहे तो आप पॉलीमर की ऐसी डेफिनेशन दे सकते हैं कि दी पॉलीमर्स अणुभार, जिसे पॉलीमर्स यानी बहुलक हाई माइक्रोमोलिकुलर, ठीक है, हैं जो एक या अधिक, जो वन या वन से अधिक प्रकार के छोटे छोटे अणुओं के एकलक की पुनरावृत्ति द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा एकलक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या है? पॉलीमर्स आर आल्सो नो एज माइक्रोमोलिक्यूल्स। Micromolecules are formed by joining of repeating structure unit. These repeating structure unit are derived from some simple and reactive molecules, which are known as monomers. Monomers are linked to each other
बाई कोवेलेंट बॉन्ड्स। हिंदी में से हम कह सकते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर इकाइयाँ, स्ट्रक्चर का मतलब संरचनात्मक, कुछ संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं, उनकी बार बार पुनरावृत्ति, बार बार मतलब बार बार पुनरावृत्ति हो, रिपीटिंग 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 से बृहती अणु बनते हैं। ये दोहराई जाने वाली जो इकाइयाँ होती हैं एकलक कहलाती हैं। एकलक का मतलब मोनोमर। जो मोनोमर होते हैं वो आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं? सहसंयोजक, इंग्लिश में से बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? मोनोमर। इसका रिएक्शन है मोनोमर का, वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाहर हम N ले लेते हैं और हम क्या कराते हैं? इसका बहुलीकरण कराते हैं, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशंस कराते हैं हम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉलीमराइजेशंस। तो क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ N हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे वाला जो टॉपिक लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। हमने यहाँ पे मोनोमर का पॉलीमराइजेशन करा तो दिया है, लेकिन वो देखते हैं कि है क्या पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो लिखते हैं पॉलीमराइजेशन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बहुलीकरण। ठीक है, द प्रोसेस, छोटा सा, ऑफ फॉर्मेशंस of polymers from respective monomers. Monomers is called polymerization. The polymerizations of ethane to polythene and interaction of hexamethylene डाइएमीन। ठीक है, डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड to the formation of nylon. Nylon 6,6 are example. ठीक है, हिंदी में समझाते हैं हम इसको।
एक लकों द्वारा बहुलकों के निर्माण की जो विधि है वो बहुलीकरण कहते हैं, यानी पॉलीमराइजेशंस कहते हैं। ठीक है। इथेन से पॉलीथीन का निर्माण और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से जो नाइलॉन 6,6 का हम निर्माण करते हैं उससे क्या बनाते हैं, बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशंस कराते हैं। ठीक है। कैसे कराते हैं वो यहाँ देखिए। रिएक्शन लेते हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशंस रिएक्शंस होती हैं इसकी। वो कौन सी हैं, NCH2 डबल बॉन्ड CH2। ये फार्मूला किसका है, एथेन का है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथेन का होता है। ठीक है। अब हम इसका एथेन का क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशंस करा देंगे। पॉलीमराइजेशन करा दिया, क्या बना हमारा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है। यहाँ आगे ले रहे हैं इसकी रिएक्शन। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ एन आ जाएगा, यानी रिपीटिंग, क्या बोलेंगे, रिपीटिंग यूनिट। ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, पॉलीथीन पॉलीमर। ठीक है। ऐसी जो सेकंड वाली एग्जाम्पल है, वो सेकंड वाला जो रिएक्शंस है वो ले लेंगे। NH2 CH2 का होल 6 NH2 प्लस NHOOC CH2 का होल 4 COOH। ये है जो ये NHOOC CH2 का होल 4 COOH, ये किसका फार्मूला है, एडिपिक एसिड का। यहाँ लिख लो एडिपिक एसिड। और NH2CH2 का होल 6 NH2, ये किसका फार्मूला है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। रिएक्शन आगे क्या कराएंगे इसकी, देखो NH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 एन, इसके ऊपर H सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, C डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा कीटोन में, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ N आ जाएगा। ठीक है। ये जो बना है वो क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड्स मिलकर नाइलॉन 6,6 का निर्माण किया है। ठीक है। हमने क्या कराया था, यहाँ पे पॉलीमराइजेशंस कराया है। यहाँ लिख दो पॉलीमराइजेशन। ठीक है। यहाँ नाइलॉन 6,6, ये हमारा टॉपिक था पॉलीमर का। ठीक है। इसमें क्या है, पॉलीमर, मोनोमर, पॉलीमराइजेशंस, ये हमारे तीनों टॉपिक थे इसमें। ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसे आपको समझ में आना चाहिए पॉलीमर्स की रिएक्शंस। ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं।